अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। मेरे एक हाथ में दस्ताना है, दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है, इसलिए कि अभी थोड़ा सा एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो कि मुझे अभी डालना है आपके सामने, बड़ा ज़रूरी है और वो आपको बता के डालना है। आस्तीनें मैंने चढ़ा ली हैं उसे डालने के लिए, लेकिन पहले मैं अपनी मेहमान, बहुत खुशी हो रही है आज वो मेरे साथ हैं, उनके साथ तो मैंने प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं और वो आज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? आइए कैसे तशरीफ लाइए। आज मुझे ये खुशी हो रही है कि एक मर्द पकाएगा और खातून खड़ी होके देखेगी और वो भी आपके हाथ का पका हुआ। नहीं तो आप तो माशाल्लाह ज़ौक़ पे भी करती नहीं ना प्रोग्राम? जी मैं भी अब आधी शेफ तो बन ही चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या क्या अच्छा बना लेती हैं आप? सबसे पहले तो बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी सब सारे कज़ीन्स बना लेती हूँ। अच्छा हर तरह के खाने। माशाल्लाह। तो यासिर भाई तो बहुत खुश रहते होंगे। वो आप उनकी सेहत देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, ये मीज़ान प्रोलाइफ इसमें डालना था और ये मैं क्यों डाल रहा हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। और थोड़ा सा हमने मीज़ान प्रोलाइफ इसमें भी डाल दिया है और ये इसमें विटामिन ए, डी और ई होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है क्योंकि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। इसको थोड़ा सा हमने और मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यासिर भाई को आपके हाथ के खाने हैं पसंद हैं? हाँ बिल्कुल। तो घर में तो सब कुछ रहते होंगे माशाल्लाह। अब इतना नहीं कुक करती, शुरू में करती थी काफ़ी, अब थोड़ा कम कर दिया? हाँ अब थोड़ा कम कर दिया। अच्छा जी। ये आज हम ग्रिल्ड फिश बना रहे हैं। अच्छा। एक तो मैंगो सैल्सा हमने बना लिया, वो सैलेड जो है अच्छा वो तो तैयार है। हाँ। और अब ये आप देखिएगा, थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हल्का सा इसके अंदर एक ये लेयर बिछा दें तेल की, बस ठीक है। ग्रिल बड़ा अच्छा रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे और ऑयल भी कम यूज़ होता है। और फिर जो थोड़ा वेट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी करती हैं ज़्यादातर? मैं यासिर के लिए बनाती हूँ स्टेक्स वगैरह। आपने माशाल्लाह अपने आप को काफ़ी टेंडेंसी नहीं है और मैं अपना पेट समझ के खाती हूँ। अपना पेट समझ के खाती हूँ तो किसी और का नहीं, तो इसलिए। अच्छा माशाल्लाह, सुना है आपके साहबजादे रोज़ा रखने वाले बहुत जल्द? इंशाल्लाह ताला वो हर वीकेंड पे। उस दिन भी आना है आपने? उस दिन भी आना है आपने? आज तो आप वैसे मेहमान है, फिर उस दिन बच्चे को लेके आना है। वो फिर बच्चे की रोज़ा और वो भी आएंगी आप, और उसके साथ वो हमारे शहजादे भी आएंगे। हाँ माशाल्लाह। उनकी क्या एज हो गई? वो माशाल्लाह अब 8 साल के हो गए। अच्छा। जब वो आपके शो में देख रहे होते हैं ना बच्चे रोज़ा खोल रहे होते हैं, तो उसको शौक पैदा होना शुरू हो गया ना। हाँ। कि मुझे भी रोज़ा रखना है। अच्छा। तो वो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जब भी तुम पहला रोज़ा रखोगे तो मैं आपके ही यहाँ पे आके ना बिल्कुल सही खुलवाऊंगी उसे। तो निदा कैसा गुजर रहा है माशाल्लाह ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान? सुबह आती हैं, आजकल तो आपका बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हुआ हुआ है, नाते भी हो रही हैं उसमें। हाँ, मुझे भी जुमेरात को बुला देती हैं आप, आऊँगा कल। तो कल का मौजू क्या है वैसे? कल का जो मौजू है वो ख़वातीन के ऊपर ही है। अच्छा। कि ख़वातीन आपकी बात से बहुत मतलब असरअंदाज होती हैं, जो भी आप कहते हैं बातें। ख़वातीन क्या, जो भी पब्लिक है वो पसंद करती है आपको। तो जब भी आप कोई बात कहते हैं तो वो उनकी समझ में कुछ आती है। समझे, उनको समझाने के लिए जो है ना आप उधर आ रहे हो। हाँ सही बात। तो कल का मौजू ख़वातीन से रिलेटेड है, जो ख़वातीन की प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। और ख़वातीन के हुकूक इस्लाम की जो हम लोग देते ही नहीं हैं। हाँ वो तो तहिए किया सबसे ज़्यादा इसी मजहब में है ख़वातीन के हुकूक। और हमने तहिए किया हुआ है कि हमने नहीं देना। पता नहीं क्यों किया हुआ है। अच्छा, तो वैसे ये जो माशाल्लाह नातें वगैरह पढ़ी जा रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह। बहुत मज़ा आता है सुबह बड़े अच्छी एक फ्रेश सी फीलिंग हो जाती है आपकी। मैं क्या करूं, मैं देख नहीं पाता, लेकिन रात को रिपीट पे देखता हूँ। हाँ। क्योंकि सुबह का आपको पता है ना, यहाँ से ट्रांसमिशन खत्म की 7 तो बज ही जाते हैं। हाँ। फिर वही 2-3 घंटे सोने को मिलते हैं। हाँ। वो भी जुमेरात को आपने नहीं छोड़े। मैं तो हैरान होती हूँ मैं तो आपको यार का जिन कहती हूँ भाई। इतना मुश्किल काम है कि शहरी में भी बंदा काम कर रहा है, फिर अफ्तारी में भी, और उसके बाद आप कभी हमारे शो पे होते हैं, कभी किसी और चैनल के शो पे, तो वो बड़ी बात है। और खाना भी बना रहे होते हैं, खाने भी रख रहे होते हैं। क्या पिलाया आपको आपकी अम्मी ने? तो मैं आपका इंटरव्यू शुरू किया। अम्मी तो पता नहीं क्या पिलाया उन्होंने, अब तो बेचारी रही नहीं, वरना पूछता जरूर उसको एनर्जी कहाँ से आती है। फिर आपने किया क्या था? मैं तो मॉर्निंग शो करने के बाद मैं सोचती थी यार अगर शाम का शो करना पड़े तो मुश्किल है बहुत। नहीं, वो भी बड़ा हेक्टिक होता है। आपका काम भी इसलिए कि सुबह ही सुबह उठकर आना, तैयार होना, फिर बच्चा छोटा है उसको भी देखना। हाँ। ये भी बड़ा एक मसला होता है सारा। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली हो तो बड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ काफ़ी हद तक बहुत हेल्प हो जाती है। आपकी माशाल्लाह जो खुश दामन है, खुश दामन को समझती है ना आप? सासू माँ का। हाँ। तो
हाँ, अच्छा नाम रखा है, वो तो बड़ी खुश हो जाएंगी। खुश दामन। अच्छा, सबसे खुश दामन उन्हीं का होता है, क्योंकि हाँ। वो बहू लाती है ना, हाँ। तो खुश दामन हो जाती है। हाँ। तो वो तो आपको बहुत जिनके सपोर्ट बेटे ज्यादा हो तो उनका दामन तो बहुत ही ज्यादा खुशी से उनका भरता वसी हो जाता है है ना? उनका वसी हो उनकी जाता ज्यादा बहुएं है। होती हाँ, हैं। उनका वसी भी हो जाता है और दस्तरखान भी वसी हो जाता है। हाँ। बात ये है, तो वो तो बहुत खुश होती होंगी आपको माशाल्लाह देखकर, और सुना है बड़ी दुआएं देती हैं वो आप। मेरी पक्की व्यूअर है, आपको पता है? अच्छा उनकी वजह से मेरे घर की रेटिंग तो पक्की है। अच्छा, माशाल्लाह। वो मेरी पक्की व्यूअर है, वो रात को रिपीट में देखती है शो, हाँ, लेकिन वो मिस नहीं करती कोई भी। देखती निदा, है। अब आप ज़रा लोगों को बताएं खुशबू कैसी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है, हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मुझे अच्छी लगी आपकी बात कि आपने मसाला जो है ना बहुत ओवर नहीं रखा, नहीं, मतलब नहीं। दिखने से अंदाजा हो रहा है। हाँ, क्योंकि जब आप अफ्तारी कर रहे होते हैं उस वक्त हम इतनी चटपटी चीज़ें खा रहे होते हैं, दिल बहुत चाहता है। हाँ, लेकिन अगर लाइट चीज़ होती है ना तो आपका जो भारीपन होता है एकदम वो नहीं, भारा भारा नहीं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मछली की एक बड़ी खासियत ये है, मछली या प्रॉन्स ये बहुत जल्दी बन जाता है, हाँ। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। हाँ। चिकन में भी होता है, लेकिन मछली और प्रॉन्स उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी बन। आपको वैसे क्या शौक है, मछली खाने का है मछली शौक? खाने का शौक है, पर इन महीनों में थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ। वो क्यों? ब्रीडिंग सीजन होता है ज़ाहिर है, हाँ, ये सही है, महीने बिल्कुल सही ठीक नहीं है, रहते बिल्कुल मछली। ठीक है। अच्छा, फिर एक और भी वजह है ना, हम्म। खैर आप तो बिल्कुल सही जेन्युइन रीज़न दे रही हैं। हमारे यहाँ असल में जब तक सुबह चाय ना मिले, हाँ। तो वो हमारे यहाँ तो एक मामला है ना कि सर में दर्द हो जाता है, तो रोज़ा खोल के चाय चाहिए होती है, बिल्कुल। चाय में दूध होता है। हाँ। अब ये कहते हैं कि बोले दूध नहीं पीना चाहिए मछली के ऊपर, हाँ। वरना वो कुछ निशानात हो जाते ये हैं, ये भी मिथ पहले थी। हाँ, एक्चुअली होता ये था कि कहा यह जाता था कि समंदर के अंदर एक पौधा होता है, हाँ, अगर वो पौधा मछली खाई हुई हो जी। और उस मछली को आपने खा लिया हो हाँ, तो आपको ये फूलबेरी टाइप चीज़ हो सकती है। लेकिन ये फूलबेरी एक अलग से बीमारी है। हाँ, वो इतने स्किन स्पेशलिस्ट के साथ बैठी हूँ तो अंदाज़ा हुआ हाँ, कि एक बीमारी है। हमने बिला वजह इसको हमने एक बहुत मिथ बड़ा बना दिया है। हौवा बना दिया है। हाँ। बिल्कुल सही बात, हौवा नहीं बनाना चाहिए। हाँ। ओहो। मछली को हाँ, हमने कुछ ज़्यादा ही पलट दिया। हाँ, वो ज़्यादा तो, लेकिन हो गई, बन गई है ये माशाल्लाह। गर्म हो रहा है, आपको गर्म लग नहीं नहीं, गरम नहीं। हम्म। अरे कहाँ गरम वरम, अब सर क्या रहा ज़िंदगी में, कुछ नहीं, अब तो जो चाहो पकड़ लो, पता ही नहीं इतनी चलता। दुखी क्यों है आप? हैं? इतनी दुखी दुखी नहीं हूँ मैं, असल में बात ये कि काम बहुत है। हाँ। अभी देखिए, अभी आप यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगी, हाँ। फिर उसके बाद हमारे अम्बिया होगा, नहीं, मैं देखती हूँ फिर आपका कहाँ से लाइव शुरू होगी। ट्रांसमिशन आपकी ही लगी हुई होती है हमसे घर में। हाँ, वो फुल आप, मैं कह रही हूँ ना, रेटिंग बढ़ाने वाली हमारी सास है। हाँ। वो बस आमिर लियाकत को ही देख रही होती है, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत नहीं, मुझे की तो लाइव उनसे वाकई आप ट्रांसमिशन। यकीन करें, मैं इतना शर्मिंदा हूँ उनसे। अगर आप मेरी माँ की जगह हैं, आप यासिर की वालिदा अम्मी जान, अगर आप सुन रही हैं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने कई मरतबा इनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और ये मेरी कोताही है। इन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि अभी कराती हूँ बात, और मैं फिर भाग जाता था, हाथ नहीं आता था इनको। इस वजह से आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए इतनी सारी दुआएं करती हैं। और यासिर तो मेरे भाइयों की तरह हैं, दानिश यकीनन दोस्त हैं। दानिश कैसे हैं, वैसे तंग करते हैं आपको, नहीं करते? नहीं, ऐसे तो नहीं, वो अपनी अम्मी को ही करते होंगे। मुझे तो नहीं करते। लेकिन आप लोग का जो प्रोग्राम, वो जो ड्रामा है नादानी, उसमें तो भाभी को बहुत तंग करते हैं वो। हाँ, वो तो ज़ाहिर ड्रामा है, वो तो उसमें तो भाभी भी चालाक लग रही होती है ना। हाँ, अगर आप पब्लिक से वोटिंग कराएं, एक दफ़ा यहाँ ARY का कोई शो था, हाँ, उसने पब्लिक से वोटिंग कराई कि निदा ज़्यादा तेज़ है कि यासिर ज़्यादा तेज़ है। हाँ, तो सब लोगों ने ना वोट किया कि निदा ज़्यादा पटाखा है और यासिर तो बेचारा मासूम है। ये वो तो ड्रामे से मेरा इमेज कुछ यासिर ने चेंज कर वाह दिया। वाह वाह, बहुत ये देख अच्छा लग लीजिए, रहा है। अच्छा लग रहा है।